हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 2 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग और हान की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगती है और हान को लिंग पसंद आने लगता है। दूसरी तरफ लिंग मिन गाओ से मिलने के लिए जाता है तो मिन गाओ लिंग को रेस में पार्टिसिपेट करने को कहता है, पर लिंग मना कर देता है। तो मिन गाओ कहता है, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फिर तुम क्यों डर रहे हो, मैं तुम्हें पूरी ट्रेनिंग दूंगा, एक बार मुझ पर भरोसा करके तुम एक बार भाग तो लो। तो लिंग मिन गाओ की बात मान जाता है और कहता है, ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं पूरी कोशिश करूंगा। कि तभी वहाँ पर मिन गाओ की गर्लफ्रेंड आ जाती है और मिन गाओ उसके साथ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लिंग घर जाता है कि तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात मई से हो जाती है। तो लिंग कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो मई कहती है, क्या तुम्हें वो गवार इतनी पसंद आ गई है जो तुम उसकी इतनी परवाह करते हो? तो लिंग कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो मई कहती है, जब मैं तुम्हारे साथ थी तो तुमने मुझे कभी भी इस तरह ट्रीट नहीं किया, पर तुम उस गवार को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हो। आखिरकार क्या बात है? क्या वो तुम्हें इतनी पसंद आ गई है जो तुम उसकी इतनी केयर करते हो? और तुमने उसे अपनी बाइक पर भी बैठाया। तुमने आज तक किसी भी लड़की को अपनी बाइक पर नहीं बैठाया, लेकिन तुमने हान को अपनी बाइक पर बैठाया। आखिरकार क्यों? तो लिंग मई की बातें सुनकर समझ जाता है कि हान के साथ स्कूल में जो कुछ भी हुआ वो सब मई का कारनामा था। तो हान मई पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है, अगर आइंदा से तुमने हान को छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो मई कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं बांट सकती। अगर तुम दोनों की नजदीकियाँ मुझे खली तो मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे कभी भी तुम्हारे करीब आने नहीं दूंगी। और मई उल्टा लिंग को धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा लिंग ये सब सुनकर पूरी तरह हैरान होता है। अगले दिन लिंग दया और हान की मीटिंग करवाता है और लिंग हान को कहता है, दया तुम्हें पसंद करता है, क्या तुम इसे डेट करने का एक मौका नहीं दे सकती? तुम दोनों को अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहिए ताकि तुम लोग एक दूसरे को जान सको। वैसे तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर तुम ये नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। तो हान कहती है, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं दया को एक मौका देना चाहती हूँ। तो दया जैसे ये सुनता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है, पर लिंग जैसे ये सुनता है उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं, पर वो सबके सामने हंसने की एक्टिंग करता है और उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। आगे वो दोनों डेट पर जाते हैं तो दया हान को कहता है, तुम्हें याद है जब स्कूल में तुम एक नाटक में भाग लिया था, लेकिन तुम दूसरों के साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से टीचर ने तुम्हें पनिशमेंट दी थी, और वहाँ पर मैं भी तो तुम्हारे पीछे तुम्हारे साथ में खड़ा था। तो हान दया की सारी बातें चुपचाप सुनती रहती है पर कोई रिएक्ट नहीं करती। तो दया कहता है, क्या तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं है? तो हान कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तो दया कहता है, जब लिंग हमारे साथ था तो तुम हंस रही थी, लेकिन जैसे ही लिंग चला गया तुम गुमसुम हो गई हो, क्या तुम्हें लिंग पसंद है? तो हान कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें बेकार में ही ऐसा लग रहा है, चलो हम लोग बाहर चलते हैं। आगे वो लोग साथ में खूब मस्ती करते हैं पर हान फिर भी गुमसुम ही रहती है। तो दया कहता है, क्या तुम मूवी देखना चाहोगी? चलो हम लोग मूवी देखते हैं। और दया मूवी टिकट खरीदने के लिए चला जाता है। उसके बाद वो दोनों बाहर बैठे हुए होते हैं क्योंकि मूवी स्टार्ट होने में कुछ टाइम होता है। तो दया हान से लिंग के बारे में बात करता है कि वो दोनों इतने क्लोज कैसे आ गए। तो हान कहती है, हम दोनों से पेंटिंग के द्वारा एक दूसरे के क्लोज आए थे, उसे मेरी माँ वाली पेंटिंग बहुत ही पसंद आई थी। तो दया कहता है, मैं जानता हूँ उसे वो पेंटिंग क्यों पसंद आई हुई होगी। तो हान कहती है, तुम्हें पता है? तो बताओ ना। तो दया कहता है, क्योंकि उसकी माँ नहीं है, बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई थी, जिस वजह से वो अपनी माँ को बहुत मिस करता है। तो हान ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है। आगे दया लिंग के बारे में हान को खूब बताता है तो हान उसकी बातें सुनकर स्माइल करती है और दया ये सब नोटिस करता है और कहता है, जब मैं अपनी बात तुमसे कर रहा था तब तुम स्माइल नहीं कर रही थी, चुपचाप बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने लिंग के बारे में बात करना स्टार्ट किया तुम स्माइल कर रही हो। तो हान कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलत लग रहा है। आगे उन दोनों के फिल्म देखने का टाइम हो जाता है, लेकिन दया को टिकट ही नहीं मिलती क्योंकि वो कहीं खो गई होती है। तो दया दोबारा जाता है और टिकट खरीद के लाता है और वो दोनों मूवी देखते हैं। आगे हान घर जाने लगती है तो वो दया से कहती है, थैंक यू सो मच स्कूल में मेरा साथ देने के लिए। तो दया ये बात सुनकर बहुत ही खुश होता है। अगली सुबह दया स्कूल के बाहर हान का वेट कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर हान आती है। तो वो दोनों क्लास के अंदर जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मई की दोस्त आ जाती है और दया को कहती है, हमें हान से कुछ काम है इसलिए तुम पहले जाओ। तो दया उन लोगों को एक साथ छोड़कर क्लास की तरफ चला जाता है। आगे मई की सारी दोस्त हान को जबरदस्ती प्लेग्राउंड में लाती है, जहाँ पर मई हान के साथ बहुत ही बदतमीजी करती है और उसे थप्पड़ भी मारती है और कहती है, अगर तुम मुझे लिंग के पास दोबारा दिखी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तो हान कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप उसके अत्याचार को सहती है। तो मई को और गुस्सा आता है और कहती है, मेरी बातों को दोहराओ,
कि तुम कभी भी लिंग के पास मंडराओगी नहीं, ना ही उससे बात करोगी और उससे डिस्टेंस बनाकर रखोगी। पर हान उसकी बातों को नहीं दोहराती और कहती है चाहे तुम कुछ भी कर लो मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो मई कहती है तुम्हें तुम्हारा हाथ बहुत ही प्यारा है ना, क्योंकि तुम इसी हाथ से पेंटिंग करती हो ना, और इसी पेंटिंग का लिंग दीवाना है ना, मैं आज इस हाथ को ही जला दूंगी। और मई उसके हाथ को जलाने की कोशिश करने लगती है। तो हान कहती है अगर तुम मेरा हाथ जला दोगी तो मैं अपने बाएं हाथ से पेंटिंग करूंगी, अगर तुम मेरे बाएं हाथ को जला दोगी तो मैं अपने पैर से पेंटिंग करूंगी, अगर तुम मेरा पैर भी तोड़ दोगी तो मैं अपने मुंह से पेंटिंग करूंगी, लेकिन मैं पेंटिंग करना नहीं छोड़ूंगी, समझी तुम। तो मई को बहुत ही गुस्सा आता है और वो एक बड़ा सा पत्थर उठाती है हान के हाथों पर मारने के लिए, पर मई हिंसा नहीं कर पाती और हान को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ दया क्लास आता है तो लिंग पूछता है हान कहाँ पर है, तो दया बताता है कि वो मई की दोस्तों से अपने साथ लेकर गई है, शायद उसे कोई काम था। तो लिंग जैसे ये सुनता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और दौड़कर हान के पास जाने लगता है। तो दया लिंग से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम दौड़ क्यों रहे हो, पर लिंग उसे कुछ भी नहीं बताता। तो दया भी उसके पीछे पीछे जाता है। तो वो लोग जल्दी से हान के पास पहुँचते हैं। तो लिंग हान की ऐसी हालत देखकर तो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। तो हान कहती है मैं ठीक हूँ, उन लोगों ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, तुम टेंशन मत लो। तो लिंग को बहुत ही बुरा लगता है। तो हान ये सब कह तो रही होती है पर बेचारी बहुत ही डरी हुई होती है और वो लिंग को पकड़कर खूब रोती है। इधर दया उन दोनों को इतना करीब देखकर अच्छा फील नहीं करता और उसे बहुत बुरा लगता है। आगे लिंग हान को रेस्ट रूम लेकर जाता है और उसके बाद वो बाहर आता है। तो दया कहता है तुम्हारी वजह से आज हान की ऐसी हालत है, अगर तुम्हारी वजह से हान को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और दया ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो लिंग को बहुत ही बुरा लगता है। दूसरी तरफ मई ड्रिंक कर रही होती है कि तभी वहाँ पर लिंग आता है और मई को धमकी देता है और कहता है अगर आइंदा से तुमने हान के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो मई कहती है अपनी ये गिदड़ भपकी किसी और को देना, मेरे पर ये काम नहीं करेगा। तो लिंग कहता है तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो तुम्हें मेरे नेचर के बारे में तो बखूबी पता होगा कि मैं एक बैड बॉय हूँ और जब मैं अपने आप पर आ जाता हूँ तो मैं किसी की भी नहीं सुनता, इसलिए इस बात को हल्के में मत लेना। अगर तुमने फिर से कोई हरकत करने की कोशिश की तो मैं सच में तुम्हें जान से मार डालूंगा। और लिंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी मई ये सब सुनकर तो और शॉक्ड हो जाती है और बाहर जाकर खूब ड्रिंक करती है कि तभी वहाँ पर दया आता है और मई को समझाता है कि वो लिंग का पीछा छोड़ दे, क्योंकि लिंग उससे प्यार नहीं करता, क्योंकि उसके दिल में अब कोई और बसती है, इसलिए तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। तो मई कहती है मैं उससे प्यार करती हूँ, जब से मैं स्कूल में आई हूँ तब से सिर्फ मैंने लिंग से ही प्यार किया है। तो दया कहता है तुम तो सिर्फ कॉलेज से ही उससे प्यार करती हो, लेकिन मैं तो हाई स्कूल से हान से प्यार करता हूँ, लेकिन उसकी दिल में जब मैं अपने लिए जगह नहीं बना पाया तो तुम क्या बना पाओगी। हमारा प्यार सिर्फ एक तरफा है और एक तरफा प्यार की कोई मंजिल नहीं होती, इसलिए हमें हमारे प्यार को यहीं पर दफन कर देना चाहिए। तो मई ये सारी बातें सुनकर बेचारी खूब रोती है। इधर हान पढ़ाई कर रही होती है कि तभी उसे लगता है कि बाहर में कोई है। तो वो बाहर जैसे देखती है तो लिंग आया हुआ होता है। तो हान खुशी खुशी लिंग से मिलने के लिए जाती है। तो लिंग कहता है मैंने वो मैटर सॉल्व कर दिया है, अब मई तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगी। और लिंग वहाँ पर हान के सामने तरी मारने लगता है। तो हान कहती है तुम अपने आप को छुपाने की कोशिश क्यों करते हो, मुझे पता है जैसा तुम अपने आप को दिखाते वैसे तुम बिल्कुल भी नहीं हो, तुम बहुत ही अच्छे हो और बस प्यार के भूखे हो। तो लिंग कहता है तुम क्या बोल रही हो, मैं और प्यार का भूखा, तुम्हें पता है मेरी कितनी सारी गर्लफ्रेंड है और सारी गर्लफ्रेंड मुझसे बहुत प्यार करती थी। तो हान कहती है तुम ये सब अपने आप को छुपाने के लिए करते हो, तुम अपना असली चेहरा लोगों के सामने आने क्यों नहीं देते, तुम लोगों को दिखाते हो तुम एक अय्यास बिगड़े बाप के बेटे हो, पर तुम ऐसे नहीं हो, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, लोगों की परवाह करते हो, लोगों की हेल्प करते हो, पर जताते नहीं हो। तो लिंग जैसे ये सब सुनता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि जो हान कह रही होती है लिंग बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है जिस वजह से वो बिल्कुल बदल गया होता है। तो लिंग ये सब सुनकर हान को ही देखता रह जाता है और उसे जबरदस्ती किस कर लेता है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। आगे हान थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगती है और वो जाने लगती है कि तभी लिंग के ब्रेसलेट से उसका बाल उलझ जाता है। तो हान कहती है ये ब्रेसलेट बहुत ही प्यारा है। तो लिंग कहता है ये ब्रेसलेट मेरा लकी चार्म है, जब भी मैं कोई शर्त लगाता हूँ और इस ब्रेसलेट को पहनता हूँ तो मैं वो शर्त जीत जाता हूँ, वैसे ये ब्रेसलेट तुम रख लो। और लिंग हान को वो ब्रेसलेट पहना देता है। तो हान कहती है ये तो तुम्हारा लकी चार्म है ना, फिर तुम वो मुझे क्यों पहना रहे हो। तो लिंग कहता है अब ये चार्म तुम्हारा है, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। तो हान वो पहन लेती है और वहाँ से चली जाती है। आगे लिंग घर जाता है और अपने और हान के बीच हुए सारे बातों को याद करता है। तो लिंग को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि दया हान को पसंद करता है, जब उसका दोस्त हान को पसंद करता है तो फिर वो हान को कैसे पसंद कर सकता है।
वो उन दोनों के बीच में नहीं आ सकता और लिंग डिसाइड कर लेता है कि वो हान और दया के बीच में नहीं आएगा। अगली सुबह हान बेसब्री से लिंग का इंतजार कर रही होती है कि तभी उधर से लिंग आता है। तो हान लिंग से अच्छे से बात करती है। तो लिंग कहता है कल रात जो हमारे बीच जो भी हुआ वो सब अनजाने में हो गया और वैसे भी उन सब का कोई मतलब नहीं है, इसलिए प्लीज उन सब के बारे में मत सोचना। हम लोग पहले भी दोस्त थे और अब भी हम लोग दोस्त ही रहेंगे। तो हान को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और वो लिंग को कहती है मैं भी उस किस का कोई मतलब नहीं निकाल रही, मैं भी जानती हूँ वो सब ऐसे ही हो गया, इसलिए तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ भी गलत नहीं सोचूंगी। और हान ये कहकर वहाँ से चली जाती है। पर बेचारी खूब रोती है क्योंकि वो लिंग से प्यार करने लगी थी पर लिंग उससे प्यार नहीं करता।